कमिंग बैक टू तालिबान, क्या रॉ एज एन एजेंसी तालिबान और टीटीपी को अपना एक एसेट मानती? नहीं। क्यों? आई थिंक क्योंकि जब आईएसआई खुद नहीं कर पाया तालिबान और टीटीपी को, टीटीपी तो वैसे अलग सा है, दैट इज एंटी पाकिस्तान। जब तालिबान को ठीक से अपना एसेट बना नहीं पाया है तो भाई रॉ के बस में तो बस की बात नहीं है। और देखिए, रॉ इज नॉट वेरी वेल रन। द लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन आउट देयर, एक चीफ आएगा उसका कोई पॉलिसी होगा, फिर दूसरा चीफ आएगा उसका पॉलिसी एकदम बदल देगा। हमने पता है कितनी बार हमने एसेट्स को, इंटेलिजेंस एसेट्स को, इंसर्जेंट एसेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि नया रॉ चीफ को अच्छा नहीं लगा। चिदम्बरम ने बलूचिस्तान पे आग जला के रखी थी, जैसे ही डोवल आया उसने बंद कर दिया उसको। क्यों? ये चिदम्बरम का, मेरा नहीं है, मैं अपना प्रोग्राम चलाऊंगा, चिदम्बरम का प्रोग्राम नहीं चलाऊंगा। याद है आपको बलूचिस्तान में क्या शानदार इंसर्जेंसी हो रही थी एक जमाने में? Who stopped at डोवल? एंड हमारे इधर वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। इजराइल में क्या होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर से दूसरा प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है कि देखिए ये सब इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स हैं, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसको चलाते रखिएगा। इधर उस टाइप का इन डेप्थ एक महीने का हैंडओवर नहीं होता है, तो हर बंदे का अपना अपना जो शौक है वही करते रहता है। एंड इट्स नॉट जस्ट बलूचिस्तान, बाय द वे, हर जगह पे इंटेलिजेंस एसेट्स को जब एक नया स्टेशन चीफ आएगा वो ऐसे छोड़ देगा उसको। पहले जो आउटगोइंग स्टेशन चीफ है वो अपने एसेट्स नए स्टेशन चीफ को हैंडओवर तक नहीं करेगा। ठीक है, तो वी आर नॉट अ वेरी प्रोफेशनली रन। देखिए, जब थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जब कोई आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहता है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये नहीं है कि लोग गरीब हैं, भीख मांग रहे हैं रास्ते पे, गंद है। नो, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आर्थिक कमजोर देश हैं जो जिनमें इतना गंद नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब ये है कि आप इंसानों पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप इंसान के एक्सपीरियंसेस पे को मान्यता नहीं देते हैं और उन पे आप पैसा खर्च करने के लिए ये नहीं रखते हैं। तो जो सब बोलते हैं ना, देखिए पुलिस ठीक से काम नहीं करना, इतना ठुल्ले हैं, भ्रष्ट हैं, पैसा लेते रहते हैं, कस्टम्स वाले एक्सटॉर्शन करते रहते हैं, आपको क्यों लगता है कि बाकी सब इंस्टीट्यूशंस कोई पद्म फूल की तरह प्योर हैं, कि गंध से उगते हैं और एकदम पद्म फूल की तरह अनब्लेमिश्ड रहते हैं? नहीं, हर इंस्टीट्यूशन एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में थर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड ही फॉलो करेगा। एंड रॉ इज नो डिफरेंट। तो ये यू वांट टू बिलीव ऑल दी स्टोरीज कि कैसे रॉ एजेंट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई अमेरिकन टपोरी ने कोई पॉडकास्ट में बोल दिया, ओ माय गॉड रॉ इज वेरी यूजफुल, दे डू सो गुड, और वो भी आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कोई अमेरिकन यूट्यूबर से कि वो इतने अच्छे हैं। बट आई थिंक ये तो हर, नाउ कैन यू ऑन ओकेजन पुल ऑफ सर्टेन इंटेलिजेंस कूज? यस, यस। एंड बहुत कंसर्टेड होना पड़ता है उसके लिए, कई सारे रिसोर्सेज लगाते हैं, बट जनरली भाई ये बाबू चलाते हैं, याद रखिए। आप बाबू को पे विश्वास नहीं रखते हैं इकोनॉमी चलाने के लिए, डिफेंस चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, रोड चलाने के लिए, पर इंटेलिजेंस में बहुत होशियार हैं, वही यूपीएससी पास वाले हैं भाई। राइट, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा ऑब्वियसली, इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इट विल बी अ थर्ड रेट इंस्टीट्यूशन। राइट, सो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो ऑब्वियसली कुछ केसेस होंगे जो सही होंगे, हाँ, कुछ स्टेप्स होंगे जो नहीं हाँ, सही होंगे। जैसे तो ये, आईएफएस आईएएस में भी हाँ, लगभग 10% विल बी वेरी गुड हाँ, और उसमें से 1% विल बी आउटस्टैंडिंग, राइट, बट द रिमेनिंग 90%, an institution is composed by the majority of who are there. और रॉ की आपके हिसाब से क्या मेजोरिटी होगी? रॉ इज जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस, उसमें बहुत टेरिटोरियल फाइट्स होते हैं। उधर आईपीएस क्योंकि चलाता है, बस आईपीएस लोगों को प्रमोशन मिलता है। आप जितने भी अच्छे होंगे, अगर आप रॉ चीफ के फेवरेट होंगे, आप जितने भी गलती करेंगे आपको प्रमोशन के बाद प्रमोशन दिया जाएगा, और अगर आप आईपीएस के हैं।
अगर आप आर्मी से आए हैं, आईएएस या आईएफएस से आए हैं और अगर चीफ ने आपको अगर चीफ ने डिसाइड कर लिया कि ये भद्दड़ आदमी है, इसका शक्ल मेरे को अच्छा नहीं लगता है, यू आर फिनिश्ड। राइट। तो एंड दिस इज व्हाई 2011 या 12 में मनीष तिवारी ने एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, इंटेलिजेंस रिफॉर्म बिल, क्योंकि ये जो नॉर्मल रूल्स अप्लाई होते हैं, अगर आपके एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ने मनमानी की एक जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, इमीडिएटली वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पे चला जाएगा, कोर्ट केस भी हो जाएगा। ओके। रॉ एजेंट्स को दैट इज नॉट अलाउड। तो उन्होंने वो बिल इंट्रोड्यूस किया था विच नेवर पास्ड अल्टीमेटली। इंटेलिजेंस एजेंसीज गैंग टुगेदर, जो उधर मनमानी होता है, जिस टाइप से एजेंट्स को कट ऑफ कर दिया जाता है, जिस टाइप में आप एक जो स्क्रू अप के बाद स्क्रू अप के बाद स्क्रू अप करने वाला को प्रमोशन दी, नॉर्मल गवर्नमेंट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू रॉ। Heavily personalized, prone to massive abuse. IB is also like that, by the way. They're all like that. इसीलिए मनीष तिवारी ने वो इंटेलिजेंस रिफॉर्म बिल लाए थे, एंड नेवर पास्ड। ये कब से है आपके हिसाब से? हमेशा से, हमेशा से। बट डोंट यू थिंक कि जितने लोग भी ये बात कंटेंट कंज्यूम कर रहे होंगे, उनके मन में ये चीज नहीं आएगी कि बाहर का कोई ये जब कंटेंट सुन रहा होगा तो हम अपने ही देश के इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं कर रहे? अगर वैल्यू करते हैं तो फिक्स करो ना। देखिए, अगर आपकी बुढ़ी माँ मर रही हैं घर पे, अगर आप उसको अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं तो आप क्या वैल्यू करते हैं उनकी? जो असली अपने माँ से प्यार करते हैं वो उनको अस्पताल ले जाते हैं भाई। बैठ के ये नहीं बोलते बुढ़िया मर। तूने कैसे मेरे पे उंगली उठाया कि मैंने अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले गया? एज एन इंडियन ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम बात करें ताकि उसके रिफॉर्म्स हो। आप एक बहुत सुंदर सा किताब है, वो मेरा बहुत घनिष्ठ दोस्त है, इट्स कॉल्ड राइज अप एंड किल। इट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मुसाद। मुसाद में भी ये होता था, देयर वाज सच chronic corruption, murder and framing of Israeli generals by their own intelligence agency. Whoa. इतना भ्रष्ट होता था, इतना इनडिसिप्लिन्ड होता था एक जमाने में मुसाद। ये बुक पढ़ लीजिए, राइज अप एंड किल। Okay. It's the history of the Mossad. But they developed, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई तू हमारे पे उंगली उठा रहा है। उन्हें खुद अपने आप को रिफॉर्म किया, और आज देखिए मोसाद कहाँ है ना? यू हैव टू, जब तक आप खुद अपने अंदर नहीं देखोगे, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। आप ट्रंप को चेंज नहीं कर सकते। जब ट्रंप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बस खुद को बुलंद कर सकते हो। वेल सेड। आई रियली लाइक द आंसर। मुझे अच्छा लगा, बिकॉज मोस्ट लोग ना बहुत नेशनलिज्म की बातें करते हैं, फिर कई बार इवन आई फील द सेम कि भाई देखिए, नेशनलिस्ट होना है ना तो खुद अपना ऑडिट खुद करना पड़ेगा। करेक्ट। राहुल गांधी की तरह नहीं बनना